हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड मैं आज आपके लिए लाया हूँ शुड। शुड का हिंदी मीनिंग होता है चाहिए, और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कुड, जिसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। अब टेलीग्राम चैनल पे जाइए और उसको डाउनलोड करिए और उसमें प्रैक्टिस शीट डालिए, जिसमें मैंने 10 क्वेश्चन भी दिए हैं। तो आप जो भी स्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंग जो 10 क्वेश्चन दिए हैं उसके आंसर करिए, सोल्व करिए और आप सीखिए इंग्लिश को, है ना। और जितनी भी स्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंग आप बोलना सीखिए, ठीक है ना। प्रैक्टिस इज मोस्ट है। आप बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर सकते। और जिस दिन मेरे जो वर्ब लिस्ट रेडी हो जाएगी तो मैं उसको भी टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दूंगा, और टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री है, आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा, ठीक है ना। तो चलते हम आज पढ़ते हैं आज का टॉपिक शुड। शुड का हिंदी मीनिंग होता है चाहिए, ठीक है ना। तो हम डे टू डे जो हमारी लाइफ होती है उसमें कई सारे ऐसे सेंटेंस बोल देते हैं शुड के, जो कि हमें पता भी नहीं चलता, ठीक है ना। और शुड बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। जैसे कि मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए ना, आई शुड गो। मुझे खाना खाना चाहिए ना, मुझे खाना खाना चाहिए, आई शुड ईट फूड। मुझे सोना चाहिए, आई शुड स्लीप। मुझे नहाना चाहिए, आई शुड टेक बोथ, है ना। मुझे टीवी देखना चाहिए, आई शुड टेक वॉच टीवी। मुझे खाना बनाना चाहिए, आई शुड कुक फूड। तो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। शुड एक हमारे एक मॉडल है, मॉडल के साथ ये एक्जेक्टिव वर्ब है, जिसको हम आज यहाँ पर क्या किस रूप में यूज करेंगे, एक हेल्पिंग वर्ब, है ना, एक सहायक क्रिया के रूप में यूज करेंगे। इसका हिंदी मीनिंग होता है चाहिए। और सब्जेक्ट हमारे दो टाइप के होते हैं, ठीक ना। दो टाइप के कौन कौन से? सिंगुलर, जो कि आपको डिस्प्ले पे दिखाई देंगे, ठीक है ना। सिंगुलर होता है ही सी इट या कोई नेम, और दूसरा हमारा होता है प्लूरल, है ना, आई वी यू दे, ठीक है। तो आप यहाँ पर कोई से भी सब्जेक्ट यूज करोगे तो उसके साथ में शुड यूज करना, एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, एंड ऑब्जेक्ट जो कि मैंने आपको बता दिया था नाउन या प्रोनाउन हो सकता है ना। नाउन किसी वस्तु के लिए यूज किया जाता है, एंड प्रोनाउन किसी व्यक्ति के लिए, जैसे मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, कि या कोई माता बहन भी हो सकती है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर हमारा क्या लिखा है, सब्जेक्ट और शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है कि इसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन इस प्रकार है कि जब आप कोई भी वाक्य बोलोगे, ठीक ना, तो उसके लास्ट में अगर चाहिए आ गया, है ना, चाहिए, तो आपको शुड यूज करना, ठीक है ना। जैसे कि अगर आपको अगर कोई वस्तु चाहिए, ठीक है ना, आपको अगर कोई वस्तु चाहिए तो आप उसके लिए वॉन्ट यूज करेंगे, ठीक है ना, कि मुझे पेन चाहिए, ठीक है ना, आई वॉन्ट पेन। मुझे मोबाइल चाहिए, आई वॉन्ट टू मुझे पेन चाहिए ना, आई वॉन्ट टू पेन, आई वॉन्ट टू मोबाइल, आई वॉन्ट टू वॉच, आई वॉन्ट टू टीवी, आई वॉन्ट टू इंग्लिश बुक। तो ऐसे करके आप यूज कर सकते हैं ना। तो आपको अगर कोई चीज़ें चाहिए, ठीक है ना, बट ये जो हमें यूज करेंगे, ये किसके लिए करेंगे? जहाँ हमें किसी की ड्यूटी बतानी है, जहाँ हमें किसी की ड्यूटी बतानी है या किसी को एडवाइस करना ठीक चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि आपको अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, ठीक है ना, आपको अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, यू शुड वेयर गुड क्लॉथ, ठीक है ना। और एडवाइस में क्या बोलेंगे कि हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है ना, हमें। तो वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर, ठीक है ना, क्योंकि वो बुजुर्ग है हमसे बड़े, तो ऑलमोस्ट उनकी रिस्पेक्ट बनती, तो रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये दो चीजें आपको याद करनी कि जब आपको एडवाइस करना है किसी को या किसी की ड्यूटी बताना है, ठीक है ना। जैसे कि आपको इंग्लिश सीखना चाहिए, ठीक है ना, आपको अंग्रेजी सीखना चाहिए, ठीक है ना। आपके लिए हम यू यूज कर लेंगे, यू शुड। हम चाहिए के लिए यहाँ पर शुड लगाएं, यू शुड लर्न इंग्लिश, ठीक है दोस्तों। ये क्या हो गया, यू शुड लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए। ये हमने उसको क्या किया, इसको एक एडवाइस भी बता सकते हैं, इसको ड्यूटी बता सकते हैं, ठीक है ना। अगर इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेम यही रहेगा, यू शुड, और यहाँ पर नोट आ जाएगा, यू शुड लर्न इंग्लिश। इसका मतलब ये क्या हो रहा है कि आपको अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए, बट मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए।
से। और जब हमें बनाना है इंट्रोगेटिव, ठीक है ना, आपको क्या आपको अंग्रेजी सीखना चाहिए, तो क्या करेंगे हम, शुड को आगे ले आएंगे, जो स्ट्रक्चर हमारा बोलता है वही करना है ना, अपने मन से कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। शुड यू लर्न इंग्लिश, लर्न इंग्लिश, ठीक है। अब अगर हमें इसी को इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना तो क्या करेंगे हम, शुड आई यू, यहाँ पर सॉरी यू है, शुड यू नॉट। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा नोट यूज होता है ना, वो एक सब्जेक्ट के बाद ही हम यूज करेंगे ना, तो यू नॉट लर्न इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश नहीं सीखना चाहिए। अब क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर WH है ना, तो आपसे क्वेश्चन किया गया है ना, आपको अंग्रेजी क्यों सीखनी चाहिए, ओके, आपको अंग्रेजी क्यों सीखनी चाहिए। तो जब हमें क्यों, अगर हमारे सेंटेंस में मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता ना, फिर आपको आप डाउट में रहेंगे। आपको अंग्रेजी क्यों सीखनी चाहिए, ओके जी। तो आपको अंग्रेजी क्यों सीखनी चाहिए, तो क्यों के लिए हम वाई यूज करेंगे, और हमारा स्ट्रक्चर बोलता है कि बाद में आपको शुड लगाना है, हमने शुड लगा दिया, सब्जेक्ट हमारा यू है, वाई शुड यू लर्न इंग्लिश, लर्न इंग्लिश। तो देखिए मैंने ये जो स्ट्रक्चर इसलिए बनाया कि जो मैं डेली जो क्लास लूंगा उसमें स्ट्रक्चर बताऊंगा, क्योंकि विदाउट स्ट्रक्चर आप कुछ नहीं कर सकते। और जब आप बोलोगे तो जब जिसको इंग्लिश आती है वो आपके ऊपर हंसेगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि जो मेरी वीडियो को देख रहा वो कभी ऐसे उल्टे काम करे और उसके ऊपर कोई ना कोई हंसे, ठीक है ना। तो आई प्रोमिस कि मैं आपको ऐसी इंग्लिश सिखाऊंगा कि आप वो 100 लोग बोलेंगे कि ये एक अंग्रेज है, ठीक है ना। तो ये आप कब हो पाएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर है। अब हम जितने भी सेंटेंस बनाएंगे वो बस सिंपल के बनाएंगे, बाकी मैंने आपको बना के बता दिए। जो मैं सेंटेंस बनाऊंगा आप उसको नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव एंड WH बनाएंगे, ठीक है ना। तो क्या मैं कपड़े धो सकता हूँ, मुझे कपड़े धोने चाहिए, मुझे कपड़े धोने चाहिए, ओके। मुझे के लिए आई यूज करेंगे, आई शुड वॉश क्लोथ। एक कपड़ा कोई नहीं धोता, ठीक है ना, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एस लगाएंगे ना, वो आई शुड वॉश क्लोथ। देन अब और क्या बनाएंगे, मुझे दौड़ना चाहिए, बिल्कुल दौड़ना चाहिए, फिजिकल के लिए दौड़ना चाहिए दोस्तों। मुझे दौड़ना चाहिए, कुछ नहीं करना, आपको जो स्ट्रक्चर है वही आपको लिखना है ना, और मैं वही लिख रहा हूँ। सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए दोनों टाइप के, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। शुड आपको लगाना ही है, ठीक है ना। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मुझे दौड़ना चाहिए, तो हम यहाँ पर रन कर देंगे, आई शुड रन। मुझे दौड़ना चाहिए, कहाँ पर दौड़ना चाहिए, मुझे रोड पर दौड़ना चाहिए ना, मुझे रोड पर दौड़ना चाहिए, तो मैं यहाँ पर ऑन द रोड कर दूंगा। मुझे बात करना चाहिए, मुझे बात करना चाहिए, उससे बात करना चाहिए, मुझे के लिए हमने कई सेंटेंस बना दिए ना, उससे बात करना चाहिए, ठीक है। उससे के लिए ही यूज करेंगे, ही शुड टॉक। इसको टाल को कोई नहीं पढ़ेगा, ओके। बहुत सारे इसको टाल को पढ़ देते हैं, मैंने कई वीडियो में देखा कि इसको टाल को पढ़ेंगे, इसको टॉक पढ़ेंगे, ठीक है ना। ही शुड टॉक, ये हो गया हमारा।
फिर उसे मंदिर जाना चाहिए, उसे मंदिर जाना चाहिए। अभी श्रावण चल रही है, लोग बहुत इसको यूज करेंगे ना, आप भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। मंदिर जाना चाहिए, तो मंदिर जाना चाहिए के लिए हम क्या बनाएंगे मंदिर जाने के लिए हम वोके बनाएंगे he should go to temple। ओके, क्या बनाएंगे, he should go to temple। सॉरी एवरीवन, कोई मेरे डोर को नॉक कर रहा था तो मुझे जाना पड़ा बीच में, ठीक है ना। he should go to temple, ये हो गया। फिर शायद हो सकता है टेम्पल की मुझे स्पेलिंग याद नहीं आ रही, तो आप थोड़ा देख लीजिएगा टेम्पल की स्पेलिंग क्या है। मुझे पढ़ाना चाहिए, मुझे पढ़ाना चाहिए, उसे उन्हें पढ़ाना चाहिए ना, मुझे पढ़ाना चाहिए। तो मुझे के लिए आई यूज कर लिया, चाहिए के लिए शुड यूज करेंगे, आई शुड टीच। मुझे सोना चाहिए, आई शुड स्लीप। तो ये दोस्तों मैंने एक सेंटेंस, कई सारे सेंटेंस बनाए जिसको आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, एंड आप कई चीजें बोल सकते हैं, ठीक है ना। उसमें चाहिए आना चाहिए, ठीक है ना। चाहिए कहाँ पर, ड्यूटी या आपको किसी को एडवाइस करना चाहिए, ठीक है ना। तो आप शुड का यूज कर सकते हैं, और शुड बहुत ही सरल और सिंपल सा एक टॉपिक है जिसको आप पढ़ के बोल के आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो आज के लिए इतना काफ़ी, कल फिर मिलते हैं, सी यू टुमारो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।